इसमें जो अमेरिकन लोग हैं उनके नाक से लकीरें खींचनी पड़ेंगी उन लोगों को जिंदा रहने के लिए। ट्रंप ने अब ये काम कर दिया, ही हैज ऑलरेडी कमिटेड इट। नाउ ही इज in that motion. He has done it. The markets have crashed. Across the world, the markets have crashed, and this is exactly what has happened. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अनकरीब बहुत जल्द इलॉन रिजाइन कर दें। इलॉन जिस डोज पर उनको जो लगाया गया था तो वो उसको छोड़ दें। अब इसमें अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं, उन्होंने ये इशारा दिया है, तो ये सच भी हो सकता है। अब दोस्तों अमेरिका में हैंड्स ऑफ ये प्रोटेस्ट शुरू हो गई है, बहुत तगड़ी सी प्रोटेस्ट। और ये अमेरिका का मैप देखिए, यूएस का, ये सारी की सारी जगह यहां पे प्रोटेस्ट हुई। आप देख सकते हैं जितने भी ये गोल गोल डॉट्स बनी हैं, यहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कंसोर्शियम ऑफ प्रोग्रेसिव एडवोकेसी ग्रुप्स विद मूव ऑन एट द फोरफ्रंट, अदर लीडिंग ग्रुप्स इंक्लूडिंग इंडिविजिबल, द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, दैट इज एसीएलयू, वेरी फेमस, द लीग ऑफ वुमेन वोटर्स, प्लान्ड पेरेंटहुड एक्शन फंड एंड मेनी मोर। ये सारे के सारे इंक्लूडिंग मूव ऑन, ये सब पड़ गए ट्रंप के पीछे। भी लगाते हैं, अपने तरीके से लगा देते हैं। इंडिया पे टैरिफ लगाया है। इंडिया जो कि इतना बड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके ऊपर 26% टैरिफ लगाया था। हालांकि अमेरिका ये भूल गया है कि इंडिया उन्हें 40% मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ मेडिसिन नहीं, मेडिकल मशीनरी और डॉक्टर्स तक इंडियंस के जो है वो अमेरिका में जाके काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार में सोमवार को खूनी बम गिरा है भाई शेयर मार्केट बाज़ार में। तो ये टैरिफ वार चालू हो गया आप एक दूसरे के खिलाफ। ये बहुत ख़तरनाक है भाई। तो ये टैरिफ वार यूएस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जीतते ही बोल दिया कि हम जितना हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाता है हम भी उतना ही दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाए। तो उस दिन से ही शेयर बाज़ार में खलबली मची हुई थी, तो धीरे धीरे गिर रहा था। तो खूनी सोमवार निकला भाई। खूनी सोमवार को सारी दुनिया के जो शेयर मार्केट थे धड़ाम से गिर गए। जितने भी 2085 में क्या 87 में गिरा था ना, वैसा ही गिरा जो कोरोना काल में गिरा था वैसा। तो सब लोग, सब कंट्रीज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप देख रहा था कि हमारा फ़ायदा होगा, तो खुद अमेरिका में हाँ शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गई और वहाँ पर भी लोग डोनाल्ड ट्रंप को गालियाँ देना चालू हो गया भाई अमेरिका में। तो पाकिस्तान अब समझा रहा है टैरिफ क्या होता है, वो एनालिस्ट कर रहे हैं। वो मदरसा छाप यूट्यूबर रिएक्शन ले रहे हैं लोगों का, वो सिखा रहे भाई इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, वो दोस्त था तो इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो देख लेते हैं वीडियो, पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। और तो देखते वीडियो। जो सेंसेक्स ड्रॉप तकरीबन 3000 का ड्रॉप हुआ है, और इसी तरह जो निफ्टी निफ्टी जो है वो भी फॉल करके तकरीबन 22,000 मार्क। सो आप तमाम सेक्टर्स देखें, तमाम सेक्टर्स में पर्टिकुलरली स्टील, ऑयल, गैस, इन हर चीज़ों के अंदर जो इंडियंस की जो वेल्थ है वो ड्रॉप हुई है। कहा यह जा रहा है कि 2% जो इंडिया की जीडीपी है वो इसकी एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका से आती हैं वो उससे इम्पैक्ट होगी। अब ये जो सिचुएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, वॉल स्ट्रीट देख लें, कहा जा रहा है कि वॉल स्ट्रीट तकरीबन 8 ट्रिलियन की वैल्यू कम हो गई। 8 ट्रिलियन की वैल्यू। और ये आप समझ लें कि ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर, आपको पता है अमेरिका की सिर्फ 7 जो टेक कंपनीज हैं, दे लॉस्ट $1 ट्रिलियन इन वैल्यू, जिसमें एप्पल है, मेटा है, बाकी जो कंपनीज हैं। और ये आज तक ऐसे कभी दुनिया में नहीं हुआ, अमेरिका में कभी नहीं हुआ। इवन के आप समझ लें कि जो एलॉन मस्क जो है सीईओ है टेस्ला और स्पेस जो एक्स के, उनकी जो वेल्थ है वो तकरीबन $130 अरब गिर गई है। जेफ बेजोस की जो नेटवर्थ है, जो कि फाउंडर है अमेजॉन के, वो तकरीबन $45 बिलियन। आप देखें सीईओ जो मार्क ज़करबर्ग हैं, सीईओ मेटा, उनकी की $28 बिलियन की वेल्थ गिर गई है। तो आप देखें कि बिल गेट्स की अपनी $3.3 बिलियन की वेल्थ गिर गई है। बाकी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने नजर आ रही है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ये सारा कुछ? तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ जाएगी। आप देखिए कि पहले उन्होंने सिर्फ इंडिया पे टैरिफ लगाया कि हम इंडियन मेडिसिन पर 26% टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम बाकी 14 कंट्रीज पर भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब देखिए किसी ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। तमाम ममालिक इंडिया समेत जो है वो मैदान में उतर आए इस टैरिफ के खिलाफ कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह कि अगर आप किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएंगे तो वो दोबारा आपकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाएगा। आपके मुल्क से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन पे जब वो कंट्रीज टैरिफ लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उनकी चीज़ें सेल नहीं हो पाएंगी। सर इंडिया प्लान कर रहा है ना, इंडिया और चाइना मिलकर प्लान कर रहे हैं कि हम भी जो है अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। राइट। ऐसा लगता है क्योंकि इलॉन जो कि दुनिया भर के लोगों के फेवरेट बंदा होता था, वो उसका उलट हो चुका है। अब उसके खिलाफ जो है वो हज़ारों लोग निकले हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को सैक किया। उनका दोष देखिए, उनका तो डिपार्टमेंट ही है सैक करने वाला, वो तो उन्होंने करना था। जो भी है, या बिजनेस कर लें और या फिर पॉलिटिक्स कर लें, एक ही चीज़ हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हुआ ये है कि यूरोपीय यूनियन की जो हेड हैं उर्सुला, उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा गलत हो रहा है टैरिफ्स की वजह से,
ये पूरी दुनिया के जो जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको नुकसान हो रहा है। इसको देखने की ज़रूरत है, टैरिफ वापस लेने की ज़रूरत है। तो भाई सोमवार के दिन जैसे ही शेयर मार्केट खुलता ही तो इंडिया में निफ्टी 22,000 और इतना धड़ाम से गिर गया, 22-30 हज़ार ऐसे गिर गया और 6% गिर गया शेयर मार्केट इंडिया का। तो $2 ट्रिलियन का नुकसान, उससे भी ज़्यादा देशों में नुकसान हो गया पाया भाई टैरिफ की वजह से। तो ट्रम्प को पूछा गया कि दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है आपकी नीतियों की वजह से और टैरिफ की वजह से। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जवाब दिया कि आदमी बीमार पड़ने से पहले दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है। तो यूएस में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं एलन मस्क के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ। तो ये तो होना ही था ना, ये टैरिफ तो लगाया, टैरिफ लगाने से महंगाई बढ़ती है। उनमें जितने दूसरे देशों से माल आता है उन पर टैरिफ लगाया और माल उन पर फिर महंगाई बढ़ेगी। तो यूएस में जगह जगह डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ और एलन मस्क के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे भाई। हज़ारों की संख्या में लोग बाहर निकले और इनकी नीतियों के खिलाफ यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी, अरे भाई पाकिस्तान क्या बेचता है और क्या खरीदता है अमेरिका से? बेचने उनके ऊपर लगाया ही नहीं, पाकिस्तान के ऊपर क्या बेचता ही नहीं तो क्या लगाएगा? और वो इंडिया को समझा रही है कि अमेरिका का दोस्त था, अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प मोदी का दोस्त था, फिर भी 27% लगा दिया टैरिफ। तो ये बात हो गई। फिर अब भाई पाकिस्तान तुम बेचते कुछ नहीं, लेते कुछ नहीं, अरे तुम्हारे मदरसा छाप लोग फिर वो रिएक्शन दे रहे हैं कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो भाई ये तो पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है। तो मैं अब यूएस की बात कर लेता हूँ। तो यूएस की नीति उनका तो उनकी कंट्री के लिए अच्छी है, यूएस फर्स्ट। इससे क्या होगा कि अपनी कंट्री में जो बनेगा वो सस्ता होगा और दूसरे के कंट्री में जो आएगा वो महंगाई होगी। तो इनको क्या लगा कि हमारा माल, खुद का माल यहाँ पर चलेगा, दूसरे के ऊपर से निर्भरता कम होगी। इन सोचों से डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया। फिर उनका अंजाम क्या हुआ? सोमवार के दिन धड़ाम से, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतने शेयर मार्केट गिरे सारी दुनिया की। तो इंडिया बोलता है ना आत्मनिर्भर भारत, वैसा ही कॉपी कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, पर ये उनको महंगा पड़ गया। लोग दूसरे भी चाइना के ऊपर लगाया, चाइना ने वापस से अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ये क्या होगा, ये टैरिफ वार हो गया। अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। फिर जो मन में आएगा वो देश करेंगे, इतना टैरिफ लगाना है लगाएंगे। फिर इससे महंगाई बढ़ेगी महंगाई बढ़ने से लोग फिर सड़कों पर आएंगे। फिर ऐसा ही होगा, जो मन में आएगा वो करेगा। तो यूएस में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं एलन मस्क के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ। तो एलन मस्क सारी दुनिया में सोचता था कि अमेरिका में फेवरेट था, लोगों का चाह आता था, लोग उसको चाहते थे। फिर अब लोग उनके खिलाफ इतना बढ़ गए कि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया। ऐसा लगता है कि एलन मस्क इस्तीफा दे देगा। तो ऐसा ही होगा भाई, इनके इस्तीफे की दौर चालू हो रही। एक दूसरे को गाली दे रहे हैं अमेरिका में, वो अपने ही पार्टी के लोग अपने ही पार्टी के लोगों को गालियाँ दे रहे। इतना सिस्टम बिगाड़ दिया। खुद अमेरिका में इतनी मंदी आ गई, इतना शेयर बाजार गिर गया। तो वहाँ के जो मंत्री है उनके खुद के पार्टी के लोग एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एलन मस्क को गाली दे रहे हैं। और ये किया जा रहा डोनाल्ड ट्रम्प का है। तो ये सब एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान इंडिया को सिखा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब भाई हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है क्या नहीं, हम टाइम आने पर करेंगे। हम बातचीत चालू है उनके साथ। ये बेफजूल की बयानबाजी करने से कुछ फ़ायदा नहीं। तो बातचीत तो ऑलरेडी चालू है। उनकी तुलसी गोपाल आई थी, वहाँ पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर गए थे, मोदी जी गए थे, बातचीत हुई है, बातचीत हुई हो रही है। तो बिन काम का क्या बयानबाजी करना। तो ये आकर मच गया भाई। तो अमेरिका को क्या लगा कि हम टैरिफ लगाएंगे। अरे टैरिफ लगाने से वो चीज़ों का दाम बढ़ता है, तो लोग वहाँ पर पहले ही माल स्टॉक जमा कर रहे हैं भाई, और ना टैरिफ बढ़ जाए तो सब मार्केट वहाँ पर अफरा तफरी मची है यूएस में। तो वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।